नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की T20 सीरीज के पहले T20 मुकाबले को देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि हाल ही में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में टेस्ट सीरीज के तीनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब भारतीय टीम का अगला सामना दक्षिण अफ्रीका की टीम से है, जिसके लिए भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला आज खेला गया, जिसमें दोस्तों संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने दक्षिण अफ्रीका के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों का भी कमाल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में एक बार फिर से हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को मार मार कर परखच्चे उड़ा दिए हैं। जहां संजू सैमसन ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, तो वहीं सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी उनका हाल बेहाल कर डाला। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको दोनों ही टीमों के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट, जहां एक बार फिर से हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर हमारी टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में जीत दिलाई है। लेकिन उससे पहले अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में तीनों ही मुकाबलों में हार मिली थी, जिसके बाद टीम इंडिया की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन इस सबसे आगे बढ़ते हुए टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मुकाबला डरबन के किंग्समैड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा। जी दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके संजू सैमसन ने तो पारी के दूसरे ओवर में ही पहले चौका लगाकर अपना खाता खोला और इसके बाद लगातार 3 चौके और ठोक डाले। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कुड्स ने अभिषेक शर्मा को एडन मार्क्रम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी आते से ही एक गजब का छक्का अपने ही अंदाज में लगाकर अपना खाता खोला। और फिर यहां से इन दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक खतरनाक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और इस साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि खुद कप्तान एडन मार्क्रम भी हैरान परेशान हो चुके थे। संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव दोनों ही छोरों से दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर मानो काल बनकर टूट पड़े थे। हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी। हर एक दर्शक इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी देख के खुशी से झूम रहा था, तो वही दक्षिण के खेमे में मातम सा पसरा हुआ था। और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच केवल 20 गेंदों में ही अर्धशतकीय ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी हो चुकी थी। और फिर अर्धशतकीय साझेदारी पूरे होने के बाद संजू सैमसन ने इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी को अपना रौद्र रूप दिखाया और पारी के 7वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए केवल 20 गेंदों में ही अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक ठोक दिया। दोनों ही खिलाड़ी ऐतिहासिक पारियां खेल रहे थे
मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन तो अब दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। कोई भी दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कप्तान एडन मार्क्रम के हर एक फैसले पर यह दोनों ही खिलाड़ी पानी फेर रहे थे और तभी पारी का 10वां ओवर केशव महाराज गेंदबाजी डालने आए और उनके सामने संजू सैमसन खड़े थे। लेकिन गेंदबाजी डाल रहे केशव महाराज के इस ओवर में आगे जो होने वाला था उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि इस ओवर में संजू सैमसन ने केशव महाराज को एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और 2 चौके ठोक डाले और इस ओवर में 20 रन बना लिए थे, जहां दोनों की अब यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। तो वहीं तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अब इस मुकाबले का एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अब सभी की नजरें संजू सैमसन के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि संजू सैमसन अपने करियर के एक सबसे बड़े शतक के करीब थे और फिर पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए संजू सैमसन ने अपना शतक केवल 40 गेंदों में ही ठोक डाला और ऐसा कर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस शतक के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन को गले लगाकर उनको इस बड़े शतक के लिए बधाई दी। इन दोनों की साझेदारी अब 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए मार्को जानसेन ने शतकवीर संजू सैमसन को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। संजू सैमसन 47 गेंदों में 8 तूफानी छक्कों और 11 चौकों की मदद से 111 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन की इस अद्भुत पारी के खत्म हो जाने के बाद अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए। गेराल्ड कुड्स ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 35 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो वापस लौट आए। अब दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी ने एक के बाद एक दोनों ही भारतीय टीम के सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे थे। अब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को लग रहा था कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की रणगति पर रोक लग जाएगी। लेकिन बल्लेबाजी पर आए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के इरादों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और हार्दिक पांड्या ने आते से ही 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार 2 छक्के ठोक डाले। अब भारतीय टीम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी। एक विशाल लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका का अब इस मुकाबले में इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में तिलक वर्मा को मार्को जानसेन ने केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। तिलक वर्मा 13 गेंद में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। तो वहीं अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गजब का छक्का ठोक दिया। लेकिन इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी डाल रहे गेराल्ड कुड्स ने इस ओवर की अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 गेंद में 47 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए अक्षर पटेल को भी गेराल्ड कुड्स ने उनकी पहली ही गेंद पर एडन मार्क्रम के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में 290 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और एक बड़ा लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 291 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां रीजा हेंड्रिक्स और हेनरिच क्लासेन के कंधों पर इस महामुकाबले में इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बड़ी और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी।
लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था और पारी की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। रीजा हेंड्रिक्स के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका की टीम की तरफ से उनके कप्तान एडन मार्करम मैदान में उतरे और फिर यहां से हेनरिच क्लासन और एडन मार्करम ने मिलकर बांग्लादेश की टीम के लिए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहा। लेकिन यह साझेदारी भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दी और गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने हेनरिच क्लासन को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरिच क्लासन 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे। अब दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत में ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और डेविड मिलर ने तो आते ही गेंदबाजी पर आए आवेश खान के एक ही ओवर में 1 छक्का और 3 चौके ठोक डाले, जिसने कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी सोच में डाल दिया था। लेकिन उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए वरुण चक्रवर्ती ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को बड़ा झटका दिया। कप्तान मार्करम 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को निकाल कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्ट्रबस मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके डेविड मिलर के साथ मिलकर ट्रिस्टन स्ट्रबस ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और भारतीय टीम के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी भी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दे रही थी, जिसने बांग्लादेश की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, जहां इन दोनों की साझेदारी अब 50 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके डेविड मिलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। डेविड मिलर 25 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को टक्कर नहीं दे पा रहा था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब दक्षिण अफ्रीका की तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को जानसेन मैदान में उतरे, लेकिन मार्को जानसेन भी ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह ने मार्को जानसेन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। जानसेन 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौट गए। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए रयान रिकल्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन रयान रिकल्टन भी मैदान में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने रयान रिकल्टन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। रयान रिकल्टन 9 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए केशव महाराज को भी वरुण चक्रवर्ती ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। केशव महाराज तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर एक छोर पर सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब गेराल्ड कुत्स मैदान में उतरे थे। फिर तभी एक शानदार शॉट लगाते हुए डेविड मिलर ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया, जहां अकेले डेविड मिलर ही दक्षिण अफ्रीका के ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन इसका फायदा दक्षिण अफ्रीका को कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को कब का अपने नाम कर लिया था और फिर अंत में भारतीय टीम ने 130 रनों के बड़े अंतर से दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस T20 मुकाबले में हरा दिया। लेकिन भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। भारतीय टीम के इस विशाल जीत के पीछे संजू सैमसन का सबसे बड़ा हाथ रहा। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने इस मुकाबले में केवल 47 गेंदों में 111 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल डाली। साथ में बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम इस महामुकाबले में जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों,
आप संजू सैमसन की इस अद्भुत और गजब की बल्लेबाजी और शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।